श्रद्धेय बंधुओं, अब कलयुग के 6वें अध्याय का पाठ हो रहा है। नष्ट हो गई वेद प्रक्रिया, नष्ट हुए वेदों के तत्व, यज्ञ धर्म सब नष्ट हो गया, नष्ट ईश का जब सर्वस्व। वर्णाश्रम संकुचित हो गए, मन माने की सारी बात, पाकर जब ऐश्वर्य मदोन्नत, कल शासन का हुआ प्रभात। शिथिल हो गए धर्म धरा पर, कर्म सभी वेदों के लुप्त, लगे अधर्म महाकुल कैसे, अच्छे भाव हुए तब सुप्त। सत्य हुआ उत्सन्न जगत से, बड़े झूठ के पारावार, बड़ी कंपनी सारे जग में, निर्दयता का जब व्यापार। कातर दुखी बने प्रजा, उत्तापित होकर चित्कार, शील दया उपकार भावना, लेकर भगी सत्य का सार। विद्वज्जन अब व्याकुल होकर, लगे रुदन करने जग में, लूटपाट का शोर मचाकर, बढ़ा कली न के मग में। साधु संत की बड़ी अवज्ञा, लगी धरा पर तब होने, धर्मात्मा तब कुछ ले जाते, लगे दुष्ट सद्व्रत खोने। वसुंधरा पर बाढ़ हो गई, असद्वृत्ति के लोगों की, वृद्धि हुई तब यहाँ डॉक्टरी, दारू हुई फिर रोगों की। कल के सैनिक लगे मारने, करके तब जग के आक्रांत, पूरी दुनिया सत्यशील की, हुई व्यवस्था सारी शांत। लीला पूर्वक लगा लील ने, कल तब सुंदर भावों को, भरकर खल से गली गली को, जन जन बन संगामों को। जब तब मक सब व्यताचरण को, शील सृजनता को कर नष्ट, कुपित कर दयावान को, वेद मार्ग को फिर तो भ्रष्ट। हवा हुई प्रतिकूल सरोवर, लगा भयानक लाने बाढ़, बादल गरज गरज करे अपना, लगा गढ़ाने भू पर दाढ़। खल की दुनिया में तब आई, सावन जैसी बड़ी बहार, सतशील पर टकरा टकरा, लगा गिरने बड़ा पहाड़। विनय घोष से करके सबने, अपनी प्रभुता बगरा कर, उच्च स्वरों में जय जय कहते, छिड़काते बोली तरा कर। होठ काटते सब दांतों से, अश्रुनेत्र में लाला कर, लगे क्षुब्ध अति ताड़ित होकर, लगे बोलने धुंधला कर। कुकर्मियों की सेना का संग्राम दे सकते भारी, शंख पद्म धारे साधु जन, रोते भगे भिखारी। श्वेत वस्त्र पर बैठ कली जब, क्रोधातुर बोलिए उछाल, लगा गगन में बिहस बिहस कर, करके नाद महाविकराल। सत्र शाखा सहित द्रुमों से, कली ने अपना रोष दिखाया, अस्मा के सत खंडों से, जग में अपना क्रोध बढ़ाया। लगा चबाने धर्म कर्म को, साधु का सारूप बना, कभी महाज्ञानी बनो वह तो, लगा तोड़ने यज्ञ तना। मूर्छित हुई दुनिया सारी, करके माया पास से, सज्जन होते गए भिखारी, करके अद्भुत त्रास से। धनवंतों के गौरव का तो हुआ समापन धरती से, विद्वानों की विद्वत्ता तब मिटी खलों की बढ़ती से। अंधकार छाया धरती पर, रुज का शिशिर बढ़ा जग में, नैतिकता की टांग टूटकर, लगी बिखरने मगमग में। बिखर गए ऐश्वर्य कली के, इनकी वर्षा में लारोस, श्वेत किरण की धारी चंदा में, और भरी ठंडी का क्रोध। अंधकार आलस्य बुद्ध हो, निर्दयता को लेकर साथ, लगे क्षुब्ध करने सन्नर को, सबको बना बना के क्वाद। भय से कर भयभीत सुधी को,
बलपूर्व कर उनके भय से कर भयभीत सुधी को बलपूर्वक उनके कर खींच। लगा पटकने शिला पट पर धोबी जैसे उन्हें बुली। सूर्य चंद्र करी स्वयं बन गया बल में मानो वह सागर। अग्निपुंज का सोल बनाकर बना राज नेता नागर। जल पर्वत बन राज धरा को अपने कब्जों में रखकर लगा दिखाने अपनी प्रभुता पूरे जग में चल करके। प्रभा रहित मार्तंड हो गए रस में सुधाकर। ज्वाला रहित यहाँ पर तब तो वे महावैश्वानर। हुआ आज जलहीन सुसागर बारिश तो रहित होकर। करके तीक्ष्ण सो से तारित होते रहते बल खोकर। होते जन टंकार धनुष के बसते रणभेरी जब संग। दुर्नेता तब काटा करती संत जनों के खप के पंख। नहीं किसी का चलता कुछ भी करके जग में आने पर। रहती है खलता उतवाली संत जनों के खाने पर। विविधा विजयनी होती जग में। विविधा विजयनी होती जग में। घूमा करती हर्षित हो मिथ्या भ्रमण किया करती है। रोती जनता धर्षित हो। पालन करता सोच सोच कर अपनी हैरानी दिखलाते। विश्वभर मुँह स्वयं दिपाए ग्लानि भर करके बुझाते। संहारक शिव अब समाधि में लगे तपस्या करने रोज। कलिका कैसे हो मिटेगा मन में सोच रहे हैं रोज। हरि ने कभी कहा था हमसे होगा फिर मेरा अवतार। ओ व्यर्थ हम पागल बनते दुख से वही करेंगे पार। कौन भला धाता के बग में अपनी टांग अड़ाएगा। मर्यादा को कौन लांग कर सुख पाना कह पाएगा। जग विरोधी नियमों को वह थोड़े यहाँ सुख पाएगा। वो विप्रो साधु संतों की सेवा छोड़ बल पाएगा। कलि ने घोर तपस्या करके ऐसे यह बर पाया है। होकर तुम्हें उन्मत्त इसी से अपना रूप दिखाया है। संबलपुर में फिर तो प्रभु का अपना होगा आविर्भाव। विष्णु भया ब्राह्मण के घर में। विष्णु जैसा ब्राह्मण के घर में होगा प्रभु का प्रादुर्भाव। दुष्टों का संहार करेंगे वो सज्जन के होंगे सज्जन के विस्तार। धर्म पुनः स्थापित होगा पापाचार्यों का संहार। कल्कि का अवतार यहाँ होगा तब श्रुति का विस्तार। जो अधर्म पथगामी होंगे उनका होगा तब संहार। गंगा जमुन के मध्य भाग में प्रभु ने करे अपना अवतार। विधि के मर्यादा पालन में सत्य सुधा का दे भंडार। दुख राग देश के गढ़ में भय का रहता सदा निवास। मदोन्माद लोभ ईर्ष्या का सुधा पिपासा का अधिवास। शोक मोह अपमान व्याधि का जरा जन्म का लेह सदन। मृत्यु बनी तभी उत्तम नारी सदा बोलती मधुर वचन। बाहुपास में पढ़कर सारे खेल दिखाते रहते हैं। मीठे मीठे बोल चितवन से अंधकार में ढोते हैं। निद्रा रूप सूर्य के कर में पढ़कर प्राण गंवाते हैं। अंधकार में डूब कर मिथ्या गर्भ दिखाते हैं। राजकुल के तब दानों ने सुन प्राण रूप धन हर करके। गर्भ रूप दांतों के द्वारा दंशित करते बढ़ करके। मधुकरिकाओं की तलाश में पर्दन पर नारी का ध्यान। सदा लगाए दौड़ा करते क्लेशित होकर लिए गुमान। आग फड़कती कभी शोक की पत्नी का होता व्यामोह। कभी विवाह के लुट जाने से स्त्रियों का होता क्रोध। हो विवेक तब ज्ञान सारथी गंगा के चंगुल में फंसकर। विषय स्वाद में फंस जाता है कर्म वासना में जमकर। मन के साथ पांच इंद्रियां डाकू जैसे भाती है।
हरि के चरणों में आने पर मेधा यूं ही जाती है। कर्म भूमि ही आश्रम है, फल होते कर्मों के साथ, होता नहीं उच्छेद कर्म का, चाहे जितना ले लो पात। जब जब तक जब तक नहीं जलाए जाते खेतों में उन बीजों को, ध्रुव तर सब संखाड़ बनेंगे, शांति न होगी जीवों को। चंचल चित्त मनोहर मनोबल थोड़ा, हर चिंतन से करके दूर, धर्म मानव को करके कली दीवता भारी सूर। दीपक लेकर सभी खो जाते, कहाँ धर्म जागृत हुआ, वो शोक से पूर्ण निशा में ज्ञान बुद्धिबल सुप्त हुआ। इस वस्तु की महापूर्ति से सारे नर होकर व्याकुल, बुद्धि बनी आलस युक्त सी, सबकी मति हुई व्याकुल। गर्भपात की हो लगी अब, हिंसा करना उत्तम काम, एक नहीं है घर में कोई, जो पाता इसे विश्राम। लक्षित हुई अगर लाख तो पहले काम तमाम हुआ, वैनायक भी लीला में लाखों कलियों का नुकसान हुआ। राज सिंहासन पर बैठे अब पापाचार्य दिखाते शान, पुण्य कर्म का नियम नीति का, धर्म कर्म का मिटता ज्ञान। डंडे की जब चोट प्राप्त कर, सांप किया करता फुटकार, क्रूरवाणी के तप्त खंड से हुए होते घर घर तब चित्कार। लंबी लंबी सांसें चलकर आंखों से अश्रु की धार, चितवन में अग्नि की ज्वाला, नैन बिंद में तब तलवार। भर कर के घमंड में मानो डाभरे वाणी में, फैलाता है क्षोभ दुख को राजपुरुष प्राणी में। देवदनन का नाम नहीं अब नहीं कहीं थोड़ी श्रद्धा, होकर धर्म भी हिंसित कैसे गर्भ बली अभाय सुधा। पापाचार दुर्मति के दो, कर से करी करता मखबंद, गला घोंट कर न्याय धर्म का विचर रहा निर्मंत्र कंस। शंका एक और जग आई, प्रभु बतावे हमसे आप, कृपाचार्य के साथ शिष्य ने छोड़ा क्यों थोड़ा देता। करके ठोकर खाकर माता पिता सब जग रोते थे, तनिके दंड दे करके छोड़ा अधम शुद्ध पर देते थे। सुनियोजित था शासन उनका, कि तुम्हाल भारत पर तब, ली थी बहुत भेंट जनता से, विनयी बनकर सुरसी जब होते थे तब गान जसों के, महिमा का तब महाबखान। कर को तत्क्षण उन्हें चाहिए, ले लेना था सद्य प्राण। सुनो सुनाता तुझे कहानी, रोचक बड़ी पुरानी है, विजय हेतु जब पूरे जग में हाथी रथ सेनानी है। घटी तभी आश्चर्यजित घटना, जो हम तुम्हें सुनाएंगे, धर्म विषय बन एक पाद से चलता था बतलाएंगे। राजभेष में शूद्रकली ने उनको मार गिराया था, रोता था तब धर्म चिल्लाकर कोई न उसे बचाया था। घूम रही थी वहीं पृथ्वी गाय रूप में प्यारी, रोती थी वह पुनः दुखिनी, कथा यही है नारी। झरझर झरते असुनेत से कृषकाया रोती थी, श्रीहीनावन धन श्रीहीनावर धेनु मैया दम ले सोती थी। पूछा धर्म बताओ धरणी, मुख बली तेरे क्यों, श्रीहीना रोती रहती हो, कोई उदासी फिर क्यों। हृदय टूटता दिख रहा है, मन तेरे जाते हैं डोल, निकल गया क्या कोई अपना दूर देश में अब तो बोल। छिन्न भिन्न है हृदय तुम्हारा, चिंता तुमको खाए जाती, अवलोकित कर एक बार में क्या तुम अब शर्माए जाती। स्वार्थ तुम्हारा है रोने में, देवयज्ञ भी कारण है, जनता होगी बड़ी दुखिनी, वृष्टि के कारण है। महामारी दुर्भिक्ष प्राप्त कर जनता आगे रोएगी, चोर का होम न होगा मख में, निर्दयता मिट जाएगी। होकर हाय रक्षित धरनी, दानों से टकराएगी, आर्त व्यंसन नारी जैसी शोक तप्त जुलाएगी। बच्चे आज तुम्हारे प्यारे रो रो कर
कुछ दम ले ले, उनकी देख दुर्दशा निश्चय करती शोक सांस ले ले। कुछ सिद्ध विप्रों के चंगुल में विद्या पढ़कर रोती है, विद्रोही निर्भ की सेवा, विद्रोही निर्धन की सेवा पगी भी प्रताश होती है। होंगे सारे सुधनिपति जन कलयुग के मानी राजा, इनके लिए सोच करना है नहीं सुनो धर्मी अच्छा। तन बागों को ये उजाड़ कर अपना महल बनाएंगे, इनके पीछे मरना तेरा करना शोक निभाएंगे। खान पान सभी खान पान स्नान सभी का स्वेच्छापूर्वक होगा दान, चिंता नहीं रहेगी इनको शास्त्र नियम का ही पहचान। स्वेच्छाचारी बने मनुष्य सब नारी से करके साबार, एकमात्र नारी में होगा करके नर का तब विश्वास। संभव है तू कृष्ण प्रेम में इतनी हुई अधीरा, लीला में प्रभु की लीला का क्या पाती हो पीड़ा। लीला का संभरण किए प्रभु आज यहाँ से विदा हुए, उनकी स्मृति में माता क्यों तुम शोकाकुल हो जुआ हुए। मोक्ष प्राप्ति के कारण प्रभु को मन में तुम रोती है, भार उतारक महाप्रभु के अर्थ गिराती मोती है। रत्नों की हो खान जननी तुम, सबकी हो तू ही धात्री, कौन क्लेश का कारण तेरा जब तू ही जग में पाती। आखिर क्यों तू हुई दुर्बला शोक तप्त माता प्यारी, तू ही केशव की पत्नी हो अच्युत की हो तू नारी। तू जननी सौभाग्यशालिनी तो निर्जल गण की बंध्या, बलि काल ने बना दिया है तेरे जीवन को संध्या। धर्म सभी कुछ जान रहे हो पूछ रहे हो यह ठीक, कल जब को सन्न करेगा बात ही है बोलो नीक। सबके सब उपदेशक होंगे, सबके सब होंगे प्रतिकूल, नहीं मिलेगा किसी स्वयं को सुंदर मार्ग और अनुकूल। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस अध्याय को समाप्त करता हूँ। आप सबों को सत सत दें।